नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार और आप लोग देख रहे हैं चैनल दीपक करे। आज मैं बताऊंगा अपनी राइटिंग को तेज कैसे लिखें और तेज के साथ साथ सुंदर हैंड राइटिंग किस तरीके से लिखें, या ऐसे कौन से नियम अपनाएं जिससे कि हमारी जो राइटिंग है वो तेज गति पकड़ ले और साथ ही साथ सुंदरता उसमें अपने आप आ जाए। तो आपने कुछ 1-2 महीने पहले ये खबर सुनी होगी कि एक लड़की है, कक्षा 8 में पढ़ती है, उसकी हैंड राइटिंग वर्ल्ड में टॉप नंबर 1 पर आई है। उसने केवल एक पेज अपना शेयर किया है जो बहुत वायरल हो चुका था उस टाइम पे सोशल मीडिया में। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये इसकी हैंड राइटिंग है। इसका नाम है प्रकृति मल्ला और ये क्लास 8 की स्टूडेंट है और इसके स्कूल का नाम है सैनिक आवासीय महाविद्यालय। ये नेपाल में है, ये नेपाल की लड़की है। तो इसकी आप हैंड राइटिंग देख पा रहे होंगे, एकदम कंप्यूटराइज जैसी हैंड राइटिंग लग रही है इसमें। तो एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया था कि आपने कौन कौन से रूल्स अपनाए हैं, ऐसा क्या किया ताकि आप कितनी अच्छी सुंदर हैंड राइटिंग हो पाई है। तो वो आपको मैं हिंदी में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहला पॉइंट इसने जब बताया था कि उस हल्का पेन प्रयोग करें। हल्का पेन, इसने अपना पेन का के बारे में बताया है, क्योंकि इसने जो पेन का प्रयोग किया है वो रेनॉल्ड का पेन है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 5 या 10 रुपए के आसपास का ये पेन मिल जाएगा, रेनॉल्ड का है। ये बहुत अच्छी राइटिंग आती है इसका, मैंने भी प्रयोग किया है अपने शिक्षण समय में। तो दूसरा पॉइंट है, लिखते समय पेन के ढक्कन को कभी पीछे मत लगाइए। ये रीज़न इसका ये इसने कहा है कि पीछे जैसे आप ढक्कन लगा लोगे तो थोड़ा भारीपन इसमें आ जाता है पेन में, तो लिखने में हल्का सा ये हल्की सी ताकत इसमें लगती है। साथ ही साथ थकावट जल्दी हो जाएगी यदि आप ढक्कन का पीछे इसका सहारा रहेगा। बैलेंस इसमें ज़्यादा इसको आपको स्टर करके रखना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट इसने बताया है, किसी भी इंग्लिश की बुक से टाइम सेट करके लिखने की प्रैक्टिस करें। उस सेम राइटिंग होनी चाहिए, जो भी इंग्लिश की बुक में लिखा हो वही आप लिखने की कोशिश करें, वही लेटर को। तो इसमें क्या है, शुरुआत में समय लगेगा लेकिन धीरे धीरे आप उस निरंतर उसमें अभ्यास करते रहोगे तो एक दिन पाओगे कि 2 या 3 महीने के अंदर अंदर, यदि रोज़ प्रतिदिन 1 घंटे की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आराम से आप हूबहू वही छाप सकेंगे जैसा किताब में दिख रहा है। चौथा है, रोज ऐसे ही प्रैक्टिस करें। स्पीड रोज कम होनी चाहिए। स्पीड कम होनी चाहिए मतलब समय इसमें कम लगना चाहिए। पहले अगर आप 1 घंटे में एक पैराग्राफ लिख रहे हैं तो वो जब भी अगली बार लिखो तो 15 मिनट आपके कम लगने चाहिए उसको पैराग्राफ लिखने में, और धीरे धीरे रोज कम होता जाना चाहिए, तब जाके आपकी स्पीड बढ़ेगी। और जो इंटर तक के छात्र हैं उन्हें कम से कम 3 घंटे रोज प्रैक्टिस करनी है। अगर आप रोज़ ना कर सको तो हर 2 या 3 दिन के अंतराल में आपको प्रयास करना है। और ये वजह इसलिए क्योंकि आपका जो पेपर है बोर्ड का एग्ज़ाम वो 3 घंटे का होता है। कुछ हफ्तों की प्रैक्टिस करने के बाद पिछले साल के पेपर को भी आपको सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना समय आपका बच पाता है पेपर पूरा सॉल्व होने में और कितना ज़्यादा समय लग रहा है। तो धीरे धीरे आप अपने बोर्ड के एग्ज़ाम को फोकस रखते हुए आपको प्रैक्टिस करनी है। 7वां पॉइंट है, लिखते समय पेन को टाइट ना पकड़कर सॉफ्ट तरीके से पकड़ें ताकि आपकी जो एनर्जी है वो सेव बनी रहे। हम बहुत ज़्यादा टाइट पकड़कर लिखते हैं तो उसमें क्या है, उंगलियों में गड्ढे पड़ जाते हैं और साथ ही साथ उसमें बहुत ताकत लगती है, खिंचाव भी ज़्यादा आ जाता है। तो बहुत सॉफ्ट तरीके से पकड़ना है और बहुत सॉफ्ट हाथ रखना है ज़मीन पे, आप पेज पे जहाँ पे भी आप रखो, कॉपी पे। 8वां पॉइंट है, स्पीड के साथ साथ आपको सुंदरता पर भी ध्यान देना है। ऐसा ना हो कि स्पीड तो बहुत हो जाए लेकिन सुंदरता खत्म हो जाए। तो जैसा आप अक्षर लिख रहे हो तो इस तरीके से लिखो कि वो स्पीड तो उसकी तेज बने, साथ ही साथ दिखने में भी अच्छा लगे। अक्षरों को ना तो बहुत बड़ा बनाना है और ना ही बहुत छोटा बनाना है। इतना बड़ा नहीं बनाना है कि वो भद्दा लगे, उतना छोटा भी नहीं करना है कि बहुत जोर देना पड़े देखने के लिए। मीडियम साइज होना चाहिए, साइज पे ही पूरा डिपेंड रहता है। जैसे आप देख पा रहे हो इस लड़की ने जैसा लिखा है, तो जो पहला कैपिटल लेटर रहता है वो वर्ड का पहला कैपिटल लेटर अलग दिखता है और जो बाकी के जो पीछे वाले जो लेटर हैं वो उनकी साइज बिल्कुल सबकी सेम है। तो आपको सेम रखनी है। पहला अक्षर है केवल वर्ड का, वही आपको कैपिटल में रखना है। शुरुआत में उंगलियों में थकावट होगी तो उसके लिए आपको कुछ एक्सरसाइज भी करनी होगी। एक्सरसाइज आप देख पा रहे हो, ये उंगलियों के लिए एक्सरसाइज है। रबर बैंड से उंगलियों का अभ्यास करना है। अपने उंगलियों में रबर बैंड को, 1-2 रबर बैंड को फोल्ड करके बांध देना है और उंगलियों से प्रेस करके उनको स्ट्रेच करना है ताकि उन पर प्रेस लगे और उंगलियों में स्ट्रेस के कारण उनमें दबाव पड़े और वो एक्टिव हो सके। दूसरा आप प्रयोग कर सकते हैं, कैरम बोर्ड का जो स्ट्राइकर होता है उससे प्रेस करना है। उससे आप जोर से मारोगे तो उंगली में झटका लगता है, तो इससे भी उंगलियों की एक्सरसाइज
होगी। तीसरा है उंगलियों के अंदर की जो गैस के जो बबल्स होते हैं उनको फोड़ना है, जिसको हम उंगली चटकाना भी कहते हैं। इससे क्या रहता है कि कभी कभी जो नाइट्रोजन गैस है वो उंगलियों में जाके जमा होती रहती है और इकट्ठी होती रहती है। तो हम जब भी उंगली चटकाते हैं तो जो आवाज़ आती है तो नाइट्रोजन गैस जो बबल्स है वो फूट जाता है, ये बबल्स के फूटने की आवाज़ रहती है। इसलिए उंगलियां थकावट से जो रिलैक्स महसूस करती हैं। लिखने वाली उंगलियों के सारे पॉइंट्स को प्रेस करें, जहाँ बहुत देर तक हम लिखते रहते हैं तो गड्ढा टाइप का हो जाता है हल्का सा, तो वहाँ पर उसके आसपास के जो है जो खून की धारा को हमें बहाव बनाने के लिए उंगलियों से प्रेस करना है, रगड़ना है ज़ोर ज़ोर से, और ताकि जो गर्माहट उसमें आ जाए और जो रक्त संचार बराबर होता रहे। तो ये कुछ एक्सरसाइज है, यदि आप बहुत थक जाते हैं तो इनमें से जो भी आप कर सकें तो उसको आप प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि जो पढ़ाई में कमज़ोर है और बहुत पढ़ने के बावजूद भी उन्हें याद नहीं होता है, लिख नहीं पाते, तो ऐसे स्टूडेंट को, विशेषतर ऐसे स्टूडेंट को, उन्हें ज़रूर अपनी राइटिंग पर ध्यान देना चाहिए ताकि उनकी राइटिंग से उन्हें नंबर मिल सके। आप भले ही कम लिखो, थोड़ा लिखो, लेकिन राइटिंग इतनी सुंदर लिखो ताकि आपके पूरे में से पूरे नंबर मिल पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। जो भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं जितने जल्द से जल्द हो सकेगा तो रिप्लाई ज़रूर करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।